लालच का फल। एक गांव में एक भिखारी रहता था। वह भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसे भिक्षा में जो कुछ मिलता था उसी से वह अपनी भूख मिटाता था। जिस दिन उसे कुछ भी नहीं मिलता उस दिन वह पानी पीकर ही रहता था। भीख मांगने के अलावा वह भगवान का नामस्मरण भी करता था। इस तरह की उसकी दिनचर्या थी। एक दिन उसे भिक्षा में कुछ नहीं मिला, इसलिए वह नदी के किनारे गया, पेट भर के पानी पिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नामस्मरण करने लगा। उस दिन भगवान को उस पर दया आ गई। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम्हें जो चाहिए आज तुम मुझे मांग सकते हो। थोड़ी देर भिखारी सोचता रहा। फिर भिखारी ने कहा कि मुझे सोने के मोहरे चाहिए। भगवान ने पूछा, तुम सोने के मोहरे किस में लोगे? भिखारी के कंधे पर एक पुराने कपड़े की झोली थी जिसमें वह रोज भिक्षा लेता था। वह झोली उसने भगवान के सामने फैला दी। झोली में मोहरे डालने के पहले भगवान बोले कि जब तक तुम बस नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हारे झोली में मोहरे डालूंगा। भिखारी ने भगवान की शर्त मंजूर की। भगवान भिखारी के झोली में मोहरे डालने लगे। धीरे धीरे झोली भर गई, लेकिन भिखारी के सिर पर लालच का भूत सवार था। मोहरे के वजन से झोली फट भी सकती है, यह उसके ध्यान में आया। फिर भी उसने मुंह से बस यह शब्द नहीं निकाला। आखिर में जो होना था वही हुआ। झोली फट गई और सारे मोहरे ज़मीन पर गिर गए। कुछ ही क्षणों में उसकी मिट्टी बन गई और साथ में भगवान भी वहाँ से गायब हो गए। अब उसके पास रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। वह जितना मिला उसमें समाधान मानने वाला नहीं था, क्योंकि लालच ने उसे अंधा बनाया था। इसलिए वह आखिर में फिर से गरीब और भिखारी ही रहता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लोभ मनुष्य का शत्रु है। लोभ लालच से सब काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।